बारे में भी सब बताऊंगी। बट प्लीज मुझे कुछ मत करना। गुड गर्ल, लेकिन मुझे तो सब पता है, तुम जान हो उसकी। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो अल्फा अपने आप ही मर जाएगा। लावण्या देख रही थी कि उस आदमी के साइड के दांत लंबे हो चुके थे। वो आदमी लावण्या की गर्दन की तरफ झुका। लावण्या उसकी पकड़ से छूटने की पूरी तरह कोशिश कर रही थी और अचानक ही उस आदमी ने लावण्या को छोड़ दिया। लावण्या को एक गुर्राहट सुनाई दी और उसने काले चमकीले बालों वाले एक बड़े से भालू को उस आदमी के टुकड़े टुकड़े करते हुए देखा। लावण्या की घिग्गी बंद गई। उस आदमी के टुकड़े टुकड़े करने के बाद वो भालू लावण्या की तरफ बढ़ा तो लावण्या को समझ आया कि ये कोई भालू नहीं बल्कि एक भेड़िया था, भालू से भी बड़ा भेड़िया। मौत के इंतजार में लावण्या घुटनों में सिर छुपाकर बैठ गई, लेकिन जब उसे लगा कि कोई उसकी बाहों को चाट रहा है तो उसने हैरानी से सिर उठाया। वो बड़ा सा भेड़िया उसके बेहद करीब था। लावण्या को लगा जैसे वो खतरनाक भेड़िया उसका डर, उसके आंसू देखकर उदास है। भेड़िया धीरे धीरे लावण्या से दूर हटने लगा और इसके बाद जो हुआ उसे लावण्या कभी भूल नहीं सकती थी। लावण्या के कानों में हड्डियों के चटकने की आवाज पड़ी और देखते ही देखते वो भेड़िया एक आदमी बन गया। नहीं, आदमी नहीं, अभिषेक रायजादा बन गया। शॉक्ड लावण्या अभिषेक को घूरे जा रही थी। अभी उसकी आंखों के आगे भेड़िया था और अब उसके सामने अभिषेक खड़ा था। डर और शौक से कांपती हुई लावण्या को पता भी नहीं चला कि वो कब बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब लावण्या को होश आया तो उसने देखा कुछ भी बदला नहीं था। वो अब भी वहीं दीवार से लगी हुई बैठी थी और उसके सामने कौन खड़ा था वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी। उसका अभिषेक या फिर काले चमकीले बालों वाला भेड़िया। लावण्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहां से जितनी दूर हो सके उतनी दूर भाग जाए या फिर सब कुछ नॉर्मल होने तक रोती रहे या फिर सामने खड़े अभिषेक या वो जो कोई भी था उस पर चीखे चिल्लाए। लेकिन लावण्या कुछ नहीं कर पाई। वो बस वहीं बैठी फटी फटी आंखों से अभिषेक को घूरती रही। उसे अपनी आंखों पर यकीन करना चाहिए या अपने दिल पर, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में लाखों ख्याल दौड़ रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले उसकी आंखों के सामने काले चमकीले बालों वाला भेड़िया खड़ा था और अब उसके सामने अभिषेक खड़ा था। लेकिन क्या ये सचमुच वही अभिषेक था? लेकिन वो अभिषेक जिससे उसे प्यार होने लगा था वो तो इंसान था और ये अभिषेक उसे मॉन्स्टर लग रहा था। आंसू भरी आंखों से अभिषेक को घूरती हुई लावण्या अचानक ही डर से बुरी तरह कांपने लगी जब उसने हल्के भूरे बालों वाले एक भेड़िए को अभिषेक के पीछे से निकलकर सामने आते हुए देखा। लावण्या को लग रहा था कि उसकी आंखों के सामने कोई मूवी चल रही है। ये सब सच है? अभिषेक भेड़िया है? लावण्या का दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। लावण्या के देखते देखते भूरे बालों वाले भेड़िए ने अपना मुंह अभिषेक की तरफ किया तो अभिषेक ने उसके मुंह में दबा हुआ कपड़ा निकाला और पहन लिया। लावण्या ने देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि अब तक अभिषेक उसके सामने बिना कपड़ों के खड़ा था। हल्के भूरे बालों वाले भेड़िए के गले से निकली गुर्राहट सुनकर लावण्या के मुंह से एक बार फिर चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर अभिषेक ने उसकी तरफ देखा और जल्दी जल्दी उस भूरे बाल वाले भेड़िए को कुछ समझाने लगा। भूरे बाल वाला भेड़िया अभिषेक की बात सुनकर सिर हिलाता रहा, फिर लंबी लंबी छलांगे भरता हुआ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अभिषेक लावण्या की तरफ मुड़ा। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर लावण्या का दिल किया कि वो किसी तरह दीवार में घुस जाए। अभिषेक लावण्या से कुछ कदमों की दूरी पर रुक गया। बेबी, तुम ठीक तो हो ना? उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? अभिषेक की आवाज सुनकर और उसे अपने इतने करीब देखकर लावण्या पैनिक में आ गई।
उसे उस हालत में देखकर अभिषेक की काली आंखें और गहरी होने लगी। सांस लो, गहरी सांस लो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम you are oh my God। अभिषेक ने आगे बढ़कर लावण्या को अपनी बाहों में लेना चाहा तो लावण्या चीख पड़ी। वहीं रुक जाओ, खबरदार जो मेरे करीब आए, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। लावण्या की बात सुनकर अभिषेक की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और पीछे हटने लगा। लावण्या, I'm so sorry, तुम्हें ये सब देखना पड़ा। मैं तुम्हें बताने वाला था, सब बताने वाला था, लेकिन इस तरह नहीं। यकीन जानो, तुमसे कुछ भी छुपाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। I can explain। अभिषेक की बात सुनकर लावण्या का रोना, चीखना, चिल्लाना थोड़ा कम हो गया। अभिषेक को जब लगा कि लावण्या थोड़ी शांत हो गई है तो उसने लावण्या को समझाने की एक कोशिश और की। जान, एक बार मुझे देखने दो प्लीज। मुझे चेक करना है कि तुम्हें कहीं चोट लगी है या नहीं। एक बार मैं अपनी आंखों से देख लूंगा कि तुम ठीक हो तो मुझे चैन मिल जाएगा। प्लीज लावण्या। अभिषेक ने बात शुरू ही की थी कि लावण्या की गर्दन जोर जोर से दाएं बाएं हिलने लगी। गर्दन हिलने के साथ ही लावण्या के मुंह से कराह निकली। अपने आप ही उसका हाथ अपने सिर के उस हिस्से में पहुंच गया जहां उसे तेज दर्द हो रहा था। लावण्या को सिर के उस हिस्से पर कुछ गीला गीला सा लगा तो उसने अपना हाथ देखा। उसके हाथ में खून लगा हुआ था। खून देखते ही लावण्या को उबकाई आई। वो घूमी और उसने जमीन पर वहीं उल्टी कर दी। उल्टी करते हुए लावण्या को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके चेहरे से बाल हटाकर पीछे कर दिए हों। थोड़ी देर बाद जब लावण्या का पेट एकदम ही खाली हो गया तो वो दीवार से टिक कर बैठ गई। तब उसे एहसास हुआ कि अभिषेक उसे संभाल रहा था। अभिषेक का एक हाथ उसकी पीठ पर था तो दूसरे हाथ से वो उसका सिर सहला रहा था। लावण्या की कलाइयों पर पड़े निशान और सिर से बहता हुआ खून देखकर अभिषेक के लिए अपना गुस्सा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। अभिषेक ने लावण्या को गोद में उठा लिया और क्लब से निकलने लगा। लेकिन लावण्या को लगा अभिषेक उसे किडनैप करके ले जा रहा है। शायद वो उसे मार डालेगा या फिर अपने पैने दांतों से उसे खा जाएगा। ये ख्याल आते ही लावण्या अभिषेक की गोद से उतरने की कोशिश में लग गई। मुझे नहीं जाना, नीचे उतारो मुझे। रिलैक्स, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। बेबी, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है, हालत ठीक नहीं है तुम्हारी। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। आखिरकार लावण्या ने हथियार डाल दिए। उसने अभिषेक की गले में अपनी बाहें डाली और उससे लिपट गई। बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो प्लीज। आई नो जान, आई नो। जिसने तुम्हारा ये हाल किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हॉस्पिटल बेड पर बेहोश पड़ी लावण्या के सिराहने बैठा अभिषेक उसे निहारे जा रहा था। आज ये हादसा सिर्फ उसकी वजह से हुआ था। अगर लावण्या उसकी सोलमेट नहीं होती तो कोई लावण्या की तरफ निगाह भी नहीं उठाता। कुछ दिन पहले ही तो मिला है वो अपनी लावण्या से, अपनी सोलमेट से। अभी तो उसे अपनी सच्चाई बताने का मौका भी नहीं मिला था और ये सब हो गया। वो दिन आज भी अभिषेक को याद है जब पहली बार उसे महसूस हुआ था कि मून गॉडेस उसे भूली नहीं है। उसने उसके लिए भी सोलमेट बनाई है। ये कहानी शुरू हुई थी उस दिन जब कॉलेज के पहले ही दिन लावण्या को कॉलेज पहुंचने में देर हो गई थी और दौड़ते भागते वो लेक्चर हॉल में पहुंची थी। लावण्या ने एक नजर रूम में बैठे हुए लोगों पर डाली और एक खाली सीट पर बैठ गई। प्रोफेसर ने लेक्चर शुरू किया तो लावण्या का पूरा ध्यान नोट्स लिखने पर था। अचानक ही उसके पेन की इंक खत्म हो गई। लावण्या ने पेन झटक झटक कर उसे चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर अपने बैग में दूसरा पेन ढूंढती हुई लावण्या को लगा उसके कंधे में कुछ चुभ रहा है। लावण्या ने पीछे घूमकर देखा तो घुंघराले बालों वाले एक लड़के ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ पेन बढ़ा रखा था।
थैंक यू। लावण्या को वो लड़का अच्छा लगा। नोट्स लिखते हुए आदतन लावण्या पेन को मुंह में डालकर चबाने लगी, लेकिन जल्दी ही उसे ध्यान आया कि ये पेन तो उसका है ही नहीं। लेक्चर खत्म होते ही सब उठकर जाने लगे। लावण्या ने भी अपना बैग पैक किया और पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का भी जाने के लिए अपनी सीट से उठ चुका था। लावण्या चिल्लाई, वेट। लावण्या का चिल्लाना सुनकर वो लड़का डर गया। यही नहीं, आसपास खड़े स्टूडेंट्स भी रुककर लावण्या को देखने लगे कि क्या हो गया। लावण्या झेंप गई। सॉरी, तुम्हारा पेन लौटाना था। नो प्रॉब्लम। उस लड़के ने लावण्या के हाथ से पेन लिया और अपनी शर्ट की जेब में लगा लिया। हाय, आई एम शशांक। हाय लावण्या। शशांक ने लावण्या से हाथ मिलाया और फिर लावण्या के बारे में बिना कुछ सोचे क्लास से निकल गया। शशांक जब घर पहुंचा तो शिशिर और अभिषेक दोनों ही उसका इंतजार कर रहे थे। तो कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? शिशिर के गले लगते हुए शशांक ने अभिषेक का सवाल सुना तो वो जवाब देने के लिए अभिषेक की तरफ घूमा। शशांक के घूमते ही एक अनजानी सी खुशबू अभिषेक की नाक से टकराई। उस खुशबू ने अभिषेक के दिल दिमाग को जहां एकदम शांत कर दिया तो वहीं हैरान भी कर दिया कि ऐसी खुशबू शशांक के पास से कैसे आ रही है। ठीक से खुशबू लेने के लिए अभिषेक शशांक की तरफ झुका तो उसे समझ में आया कि ये मीठी सी खुशबू शशांक की नहीं बल्कि उसकी शर्ट की पॉकेट में लगे पेन से आ रही है। अभिषेक को पता ही नहीं था कि ऐसी खुशबू एग्जिस्ट भी करती है। अभिषेक ने शशांक की जेब से पेन निकालकर सूंघा। एक पल नहीं लगा अभिषेक को ये समझने में कि ये मदहोश कर देने वाली खुशबू उसकी सोलमेट की है। खुद अभिषेक को भी ये पता नहीं लगा कि कब उसने शशांक को गले से पकड़ के उठाया और दीवार से लगा दिया। ये पेन कहाँ से मिला तुम्हें? किसका है ये पेन? शिशिर ने ये देखा तो उसने अभिषेक के कंधे पकड़कर उसे दूर झटक दिया और खुद शशांक के आगे खड़ा हो गया। पूरी दुनिया में एक शिशिर ही था जो अभिषेक के सामने खड़े होने की हिम्मत कर सकता था। छोड़ो उसे, जान लोगे क्या उसकी? शिशिर की बात सुनकर अभिषेक को एक झटका लगा। उसने देखा शशांक का चेहरा लाल पड़ा हुआ था। अभिषेक के छोड़ते ही वो बुरी तरह से खांसते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि शशांक के पास से मेरी सोलमेट की खुशबू क्यों और कैसे आ रही है।